हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद साहिल और आज का वीडियो है सफलता पाने के 5 सूत्र। वो कौन कौन से सब सूत्र हैं जिनकी वजह से गोल आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 वो कारण बताऊँगा जिसकी वजह से आप बहुत पीछे होते जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला कारण है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। जी हाँ दोस्तों, खतरे उठाने से बचना। दूसरा है लैक ऑफ परसिस्टेंस, लगातार कोशिश की कमी। तीसरा है लैक ऑफ प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं तय न करना। और चौथा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इच्छा फ़ौरन पूरी करने की चाह। और पांचवा जो है लुकिंग फॉर शॉर्टकट की तलाश। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस वीडियो में अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क, जो कि होता है खतरे उठाने से बचना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं खतरे उठाने से बचते हैं। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारी पूर्ण और ऊट पटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे उठाने का मतलब है अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और यहाँ ट्रेनिंग का नतीजा भी होता है। पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित या ट्रेंड व्यक्ति की और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जो ट्रेंड व्यक्ति होता है, जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, उसके लिए गैर जिम्मेदारी भरना खतरा नहीं माना जा सकता। और जिम्मेदारी ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की ज़रूरत होती है। खतरा सामने होने पर ये चीज़ें हमको उसका सामना करने की हिम्मत देती है। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करने वाला आदमी कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती करता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों में फैसला ना लेने की आदत बन जाती है और यह छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला ना ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरा उठाइए पर जुआ मत खेलिए। जी हाँ दोस्तों, खतरा ऐसा उठाइए कि वो जुआ ना खेलते लगे कि आप जुआ खेल रहे हैं। जैसे जुआ में होता है, आप खतरा उठाते जुआ खेलते जाते हैं, तो वो ऐसा मत करिए। खतरा उठाने वाले अपनी आँख खुली करके आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ये चीज़ याद रखें आप, खतरा उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चला देते हैं। मैं एक बार इसको और दोहराना चाहूँगा, खतरा उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ, जो कि है लैक ऑफ परसिस्टेंस, लगातार कोशिश की कमी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं कोशिश तो करते हैं लेकिन वो लगातार कोशिश नहीं करते। तो आपको लगातार कोशिश करना पड़ेगा। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। आपने कई बार कहीं पे देखा होगा, जो जीतने वाले व्यक्ति होते हैं भले ही चोट खाते हैं, गिरते हैं, लेकिन वो उठते ज़रूर हैं। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें लगती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हों। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बहुत बार असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उस मैदान को छोड़ के भाग जाएं। कई बार क्या होता है दोस्तों, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन जो होता है, न्यू ईयर जब आता है तो लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मुझे ये चीज़ें, ये मेरा गोल है, ये मुझे अब करना है। 15 साल या जो भी हो, 1 साल 2 साल, वो अपना टारगेट बनाते हैं। जैसे क्या बनाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, सेव मनी हो गया, एक्सरसाइज सोचते हैं करेंगे, फिट रहेंगे, अच्छी सी जॉब खोजेंगे, दूसरी की मदद करेंगे, ट्रेवल अच्छी जगह करेंगे और प्रोक्रास्टिनेटिंग स्टॉप जो भी हो वो करेंगे और अपनी लाइफ को जिएंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अमूमन ज़्यादातर लोग 95% लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक उनका रेजोल्यूशन पावर ही हाई रहता है, उसके बाद वो लो हो जाता है। जैसे कोई भी वो गोल सेट करते हैं तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन जो पावर होता है कैलेंडर का, वो लो हो जाता है। दोस्तों याद रखें,
मिस्टर रॉल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता है कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है। जी हाँ दोस्तों, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता है कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। मैं इसको एक बार और दोहराना चाहूँगा, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता है कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए हीरो होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। जैसे दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ आज कर रहे हैं तो हो सकता है वही चीज़ कोई 2 गुना 10 गुना बार ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ जो आता है, जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों में होती है कि वो क्या करें क्या ना करें, उन लोगों को यही नहीं समझ में आता है वो करें क्या, तो कैसे क्या अपना सेट कर पाएंगे। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपको आज संडे है तो संडे को आप जैसे आप काम कर रहे हैं तो आप मंडे का काम करने लगते हैं, ट्यूसडे का काम करने लगते हैं, और भी कोई काम करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफे से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीज़ें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है, और अपनी प्राथमिकताएं तय ना कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम अपनी प्राथमिकताएं, अपनी प्रायोरिटीज़ तय नहीं करेंगे तब तक हम अपना वक्त बर्बाद ही करते हैं। जैसे आपके पास कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है तो आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इसका मैं वीडियो एक बनाया था, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे, कि कैसे हम हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, उसमें मैं आपको दिखाया हूँ, उसमें बताया हूँ कि आप इसको जाके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय ना कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वक्त की बर्बादी करते हैं तो आप जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करना पड़ेगा। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अगर प्रायोरिटीज़ सेट कर लिया तो आपको उस पर कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा, उस पर आपको अमल करना पड़ेगा, उसको आपको करना ही पड़ेगा चाहे जैसे। इसे हम वह कर पाएंगे जो ज़रूरी है। जैसे आप जो ज़रूरी वही अपना प्रायोरिटी सेट करें। ठीक है, हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। अगर आप कोई काम सेट करते हैं तो उसको आप दिल से करें, ये ना सोचें कि आगे क्या होगा, आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे। इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र और काफ़ी हद तक बयान करती है कि सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तब तक आप सफलता की राह पे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, हमारे दिन में एक दिन में बहुत से सारे काम आ जाते हैं तो हम लोग उसको नहीं कर पाते क्योंकि हमारा प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। उसके बाद हम इरिटेट हो जाते हैं अपनी लाइफ से कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता की कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको अपना प्रायोरिटीज़ इस वीडियो के देखने में तुरंत के तुरंत सेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? इच्छा फ़ौरन पूरा करने की इच्छा। बहुत से लोगों को क्या होता है, कई लोग होते हैं जो रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। हम इच्छा झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। जैसे दवा, आपको नींद नहीं आ रही तो आप नींद की दवा खा सकते हैं। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोंट कर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते, यानी नहीं घबराते। इच्छा जो होता है फ़ौरन पूरा करने की इच्छा रखने वाले उस नतीजे के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वज़न घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो दौर चल रहा है, लोग खाना उसे मानते हैं या खुराक उसे मानते हैं जिसको खाने से हमारा वज़न घट जाता है।
ठीक है। ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपना जन्मदिन मनाते हैं और सोचते हैं मुझे तोहफा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आजकल बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अपना गोल सेटिंग लोग करते हैं तो सोचते हैं कि आज ही हम उस गोल को पा जाए, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। गोल सेटिंग करने के बाद आपको थोड़ा उसमें मेहनत करने पड़ेगा, उस पर आपको अमल करना पड़ेगा, तब आपको जाके वो आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे चार्जर कोई होता है, लगाते हैं तो सोचते हैं बहुत जल्दी चार्ज हो, कितना जल्दी हम मोबाइल चला लें, तो उसको देखना पड़ता है। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरदेशी नहीं है, सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए आपको अगर सक्सेस पाना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको विज़न बनाना पड़ेगा, उसके बाद गोल बनाना पड़ेगा, उस गोल के बाद प्लानिंग करनी पड़ेगी। सक्सेस तब मिलती है, तब जाके करियर बनता है, इसमें समय लगता है दोस्तों, ठीक है। तब जाके सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ तुरंत पा जाएं। उसके बाद जो होती है 5वां जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, लुकिंग फॉर शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट की तलाश। जैसे मैं आपको एक थोड़ा कहानी सुनाऊंगा, छोटा सा कहानी है, सुनिएगा। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उससे बीते इतिहास की सारी जिम्मेदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वे किताबें काफ़ी भरी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक अध्याय यानी एक चैप्टर लेकर आए दोस्तों। राजा को वह भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिख कर ले आए और राजा उसे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे एक वाली यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, तो पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो, तो वह यह वाक्य क्या होगा? भोजन मुफ्त नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों, जैसे आपका अगर जैसे बॉडी बनाना है, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा आमिर खान का, जैसे आप दंगल में बॉडी बनाए थे, तो वो दवा खा के डायरेक्टली तो बॉडी नहीं बनाए थे कि कोई शॉर्टकट हो तो दवा खा के बॉडी बना लें। काफ़ी उन्होंने मेहनत किया था, नियर अबाउट 6 महीना उन्होंने मेहनत किया था, तब जाकर उनकी बॉडी बनी थी दंगल में। तो वो शॉर्टकट तो लिए नहीं थे। उसके बाद एक आपको याद रखना पड़ेगा, आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल होता है, रास्ता साबित हो सकता है। यानी आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। आपको आसान रास्ता जल्दी नहीं चुनना है। आज के दौर में क्या हो रहा है, जैसे डिग्री हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, तो लोग डिग्री और सर्टिफिकेट को महत्व दे रहे हैं। अब ऐसा का दौर, इस सब का दौर ख़त्म हो चुका है। आपको सॉफ्ट स्किल नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सी कंपनियों ने डिग्री और क्या कहते हैं सर्टिफिकेट को थोड़ा अब महत्व देना बंद कर दिया। गूगल हो गया, एप्पल हो गया, और बहुत सी कंपनियां जैसे स्टारबक्स हो गई, काफ़ी कंपनी है, एप्पल हो गया जो मैं अभी बताया हूँ, नेटफ्लिक्स कंपनी है वो भी हो गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि मैं आपको उनका ऐड दिखा रहा हूँ, इस पे आप देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादातर शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो चुका है, ये इसीलिए मैं इसमें 5 पॉइंट दिया हूँ, 5 टॉपिक। अभी मैं दूसरा टॉपिक जो है, जैसे 5 स्टडी बताया, और दूसरे टॉपिक में आपको और बताऊंगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सही से दूसरे वीडियो के लिए कमेंट में बताएं। इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन से थ्रू देखेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरों को शेयर करने के लिए आपका ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।